उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। विवेक यात्रा की शुरुआत है स्वामी विवेकानंद के जीवन की शुरुआत। हे शरीर, मन और बुद्धि के स्वामी, जब शरीर के साथ कुछ जुड़ता है तो शरीर महावीर बनता है, और जब मन के साथ कुछ जुड़ता है तो वह अपना यानी अकंप प्रेम निर्मल मन बनता है, और जब बुद्धि के साथ कुछ जुड़ता है तो विवेक जागृत होता है, और इन तीनों के जोड़ से जो मिलता है वह है विवेकानंद। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि वह कुछ क्या है। विवेक का आनंद पाने के लिए यह कुछ क्या है जिसे हर चीज के साथ जोड़ना है, यही कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस पूरे वीडियो में, इस वीडियो की श्रृंखला में आपको स्वयं के साथ जोड़ना है ताकि आपको भी विवेकानंद मिल सके। स्वामी विवेकानंद के साथ यह कुछ कब जुड़ा, आइए इसकी एक झलक देखते हैं। आधी रात का समय था। आसमान में छाए घने काले बादलों को देखकर नरेंद्र को अपने मन में छाया का अंधकार नजर आ रहा था, जहां पर उसे आशा के सूरज की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। बादल जोरों से गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। नरेंद्र नंगे पांव अपने विचारों में उलझा हुआ अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे, मानो वो नरेंद्र से कह रहे हो थोड़ी देर आराम कर लो। परंतु नरेंद्र को अपने शरीर की सुध तो थी ही नहीं, क्योंकि उनका मन कहीं और लगा हुआ था। अचानक बारिश शुरू हो गई और उसने क्षण भर में ही नरेंद्र को पूरी तरह भिगो दिया। खाली सड़क के बीचों बीच नरेंद्र हार कर बैठ गए और अपने हाथ जोड़कर ईश्वर से कहने लगे, आप मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो भगवान? इस संसार में कई बुरे लोग हैं, उन्हें छोड़कर तुम मुझे ही क्यों सजा दे रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति आस्था है? क्या यही आपका न्याय है भगवान? यह कहते ही नरेंद्र की आंखों से दुख का सागर उमड़ पड़ा। अचानक उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी। उसके विवेक ने उनसे पूछा, जिसे सुख चाहिए उसे प्राप्त करने का माध्यम नहीं देखता, तू पहले यह तो तय कर ले कि तुझे क्या चाहिए, पद, नाम, धन या सुविधाएं। उनकी तार्किक बुद्धि ने जवाब दिया, हाँ, मुझे धन चाहिए, लेकिन धर्म के मार्ग से। विवेक ने जागृत करते हुए कहा, धर्म के मार्ग से भगवान मिलता है, धन का ढेर नहीं। भगवान चाहिए या धन और सुविधाएं? इस पर नरेंद्र जोर से चिल्लाया, भगवान, भगवान और केवल भगवान। विवेक ने कहा, तो फिर सुविधाओं की मांग मत कर। संसार के सुखों में उलझकर भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलता है मन पर विजय प्राप्त करके, तपस्या और साधना से। अब नरेंद्र के भीतर चल रहा युद्ध खत्म हो गया। उसने अपने विवेक की बात सुनी। उनके मन पर छाए नकारात्मक विचारों के बादल हट चुके थे और जीवन का अंधकार छंटता जा रहा था। आकाश से भी बादल हट चुके थे और एक ऐसा दिव्य अस्तित्व प्रकट हो चुका था मानो वह प्रकाश की ही एक स्वरूप हो। उनके मन की सारी उलझनें सुलझती जा रही थी और धीरे धीरे सारी शंकाएं विलीन होती जा रही थी। उनके विवेक के साथ वह कुछ जुड़ चुका था। उसने उसे अपने गुरु की ओर मोड़ा और वह विवेकानंद बना। उस दिन सूर्य की पहली किरण ने न केवल बाहरी अंधकार को बल्कि नरेंद्र के मन के अंधकार को भी समाप्त कर दिया। उसका विवेक प्रकाश की नई रोशनी से जगमगाने लगा। अब वह समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। यह विवेकानंद की कहानी है। जिसका विवेक जाग गया हो उसी को खोजी कहते हैं। विवेक जागने के बाद ही खोजी सत्य के रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू करता है। इसलिए विवेक की कहानी को हर खोजी की कहानी के रूप में देखें। विवेक यानी नरेंद्र दत्त का जन्म आज से 152 साल पहले 12 जनवरी 1863 को हुआ था और भक्त नरेंद्र का जन्म 127 साल पहले हुआ। जब एक ही इंसान के दो अलग अलग जन्मदिन बताए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि एक जन्मदिन शरीर का है और दूसरा जन्मदिन है वह दिन जब उस शरीर की मान्यताएं समाप्त हुई और उसके अंदर का अनुभव प्रकट हो गया। जीते जी उस इंसान का दूसरा जन्म हुआ, उसी को सत्यचित आनंद कहते हैं। इस वीडियो से आपको समझना है कि आनंद की इस यात्रा में हुआ क्या, किस चीज का जन्म हुआ और आसपास क्या क्या घटा, क्योंकि
इसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा सीखने को जानने को जरूर मिलेगा जो आपके अंदर विवेक जागृत करेगा। कोलकाता में जन्मे नरेंद्र दत्त की मां का नाम भुवनेश्वरी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता एक संपन्न इंसान थे और पेशे से वकील थे। नरेंद्र के अलावा उनके 2 बेटे और भी थे। उनके दादा श्री दुर्गाचरण ने ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से गृह त्याग कर दिया था। जब नरेंद्र मां के गर्भ में थे तो उनकी मां उन्हें गर्भ संस्कार देने के लिए शिव की खूब आराधना करती थी, लेकिन उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके बच्चे पर वास्तव में कौन से संस्कार पड़ रहे हैं। बाद में जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा सन्यासी बनने वाला है तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस समय वे इसे नकारात्मक भावना से देख रहे थे। परंतु धीरे धीरे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र पर गर्व भी करने लगे। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। धन्यवाद।